हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट जो ऑनलाइनर के रूप में हम लोग प्रश्न लेके आए हैं, यह 500 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो यह उसका पार्ट सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों, आप लोग इसको पूरा देखिएगा अंत तक। इसमें 121 को प्रश्न है, तो हम लोग 500 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, यह सेकेंड पार्ट है, तो इससे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जामों में, और यह सभी एग्जामों के आए हुए प्रश्न आप लोग के लिए। और इसे एग्जाम देने से पहले आप लोग इसे देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 7516 किलोमीटर है। जो तट रेखा है ये हमारी, जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाती है, ये वाली। तो यह जो समुद्री तट से रेखा मिलती है, यह 7516 किलोमीटर है। तो यह इसको आप लोग याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और विटामिन सभी पाए जाते हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा क्या? युआन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में। इसमें 2 क्वेश्चन बन गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। जो गैस होती है उसका कोई सुगंध नहीं होता, उसकी सुगंध का पता लगा, लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का है, तो यह 78% है। ठीक, 78% गैस है नाइट्रोजन वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो यह उड़ीसा प्रदेश में, उड़ीसा राज्य में। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो यह 1024 बाइट होती है। 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो यह बटुकेश्वर दत्त थे, जो साथ दिए थे भगत सिंह का बम फेंकने में केंद्रीय असेंबली में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। कब की थी? तो 1940 में की थी। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है, जो कि यह वीरता, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको यह परमवीर चक्र दिया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा होने वाला रोग है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह एनीमिया रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि दिवस मनाया जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अग्नाशय है, जो यह इंसुलिन स्रावित करती है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसमें इंसुलिन स्रावित क्या करती है? इंसुलिन
अग्नाशय स्रावित करती है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में है। तो दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें 8 देश सदस्य हैं दक्षेस के, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह सभी देश हैं जो कि दक्षेस के सदस्य हैं। यह सभी देश एशिया महाद्वीप के हैं। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। सबसे अधिक विश्व का अभ्रक उत्पादन करता है भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो यह शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से हो जाता है बाझपन। क्या हो जाता है? बाझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है आपको बताना है। तो विटामिन वसा में क्या होती है? ए होती है, ई, यह 2 विटामिन दिया है, और डी भी होता है, और कि इसमें ए हो गया, डी हो गया, और इसमें विटामिन घुलनशील होती है वसा में, और जल में घुलनशील बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन ए और ई और के और डी यह विटामिन वसा में घुलनशील होती है, और बी और सी जो होती है जल में घुलनशील होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह NaCl है। NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O हंसाने वाली गैस का नाम है। धावक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावक सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। आप लोग इसको याद रखिएगा। पीतल और तांबा का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, तो आप लोग जानते हैं कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। किससे ज़्यादा प्राप्त होता है? तो सूर्य से ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? यह कार्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान जो करते हैं लोग, तो उसमें आँख का भाग है कार्निया, उसे दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में विटामिन कोबाल्ट होता है। विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण RBC का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह स्फिग्नोमैनोमीटर है, जो इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वह रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो यह कांग्रेस आपको बताना है। तो यह 1907 के सूरत अधिवेशन में यह उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी यह पार्टी कांग्रेस। तो उसमें आप लोग सुनो, गर्म दल और नरम दल,
यह दो पार्टियां थी उसी में विभाजित हो गई थी। तो यह 1907 में के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। यह तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? यहाँ पे था पहले, तो यह अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जा था। अनुच्छेद के अंतर्गत 370 के अनुच्छेद पहले था, अब नहीं है, इससे 370 हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यह सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह मैक्सिको है। यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सी सिटी? वेटिकन सिटी, जो कि यह विश्व का सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। भूमध्य महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। मानव शरीर के में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यह स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। आरबीसी 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जस्तीकरण या गेल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण या गेल्वेनाइजेशन कहा जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई असम में है। कहाँ पे है? तो असम में है, डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो यह कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो यह फेरी क्वीन है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, जब चीन से आक्रमण हुआ था के समय हुआ था। भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 722 ईस्वी में यह किया था। 712 ईस्वी में किया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। क्या नाम है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? यह किए थे फंक ने। किसने किए थे? फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने किए थे। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु से होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? यह आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है। यह स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातुएं होती हैं, आयरन, क्रोमियम, निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह कापर टीन की मिश्र धातु है। कापर टीन की मिश्र धातु है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो यह शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने सम्मेलन में संबोधित किया था 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 21 जून को होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महाबुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो यह भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो आपको बताना है। तो यह होती है छोटी आंत में। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पे करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े की किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? यह सहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। सहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़ा। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो यह तांबे की खान है।
खेतड़ी में, या उसके राजस्थान में खेतड़ी जो तांबे की खान है वहाँ प्रसिद्ध है। इसलिए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यहाँ पे ऊष्मा गलती हो गया है, ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह विकिरण विधि के द्वारा होता है। विकिरण विधि के द्वारा होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो यह एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा की गति। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह कौन सा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो यह शुक्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो यह हाइड्रोजन होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है, यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? यह 14 मई 1974 में पोखरण में राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था 14 मई 1974 को। कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो यह रेडॉन है। यह रेडॉन जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, सबसे अच्छी गैस होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह थायराइड है। कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी जो है व्हेल मछली है। यह स्तनधारी होती है, यह अंडा नहीं देती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किए थे। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो यह एल्युमिनियम सबसे अधिक भूपटल में पाई जाती है। ठीक, यह सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो यह सबसे निचली सतह होती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को ये हमारी जो है निचली सतह क्षोभ मंडल होती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो यह 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है यह जिप्सम से बनता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है?
हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो यह अपकेंद्रीय बल द्वारा यह दूध से क्रीम बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है आपको बताना है। तो यह खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश से। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा अभ्यारण्य है जो असम में है। यहाँ पे एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। घाना पक्षी विहार, यहाँ पे घाना होगा, यहाँ पे घाना होगा। घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो यह भरतपुर राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जंगल में भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। कच्छ के रण में पाए जाते हैं, यह गुजरात में है। तो आपसे कच्छ भी पूछ सकता है, तो आप लोग कच्छ भी लगाइएगा। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो यह दक्कन का पठार कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप दक्कन का पठार कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से लेकर गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोंकण। जैसे यह समुद्री तट है, गोवा यहाँ पे और यहाँ पे गुजरात है, इतना जो समुद्री तट है यह कोंकण तट कहलाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं आपको बताना है। तो यह सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो यह किस धारा के अनुसार? तो यह धारा है 356 के अनुसार राज्यपाल सिफारिश कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए यह 121 प्रश्न थे 500 सीरीज का और यह पार्ट 2 था। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।